लवली स्माइल, यस यस यस। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आलिया, जो कि बिग बॉस से बाहर आई हैं अभी, और स्वागत करेंगे आपका। हाँ जी। कैसा रहा पूरा? हम ये कहेंगे कि कोई कहता है कि छोटा और बड़ा सफ़र, हम कहते हैं जो बिग बॉस में गया उसका छोटा बड़ा सफ़र नहीं होता है, क्योंकि वो फेमस तो ऑल ओवर वर्ल्ड हो जाता है। तो आपसे पूछेंगे कि कैसा उथल पुथल वाला जो सफ़र रहा आपका, इसके बारे में क्या डिफाइन करेंगे? छोटा सफ़र, हाँ जैसे आपने बोला छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, ये जर्नी मेरी तो बहुत लंबी है, जब तक आपकी ज़िंदगी नहीं ख़त्म होती जब तक चलती रहती है लाइफ, आई थिंक। सो सफ़र अच्छा भी रहा है, और बुरा ये रहा कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेके आदमी जब टारगेट करता है, सो वो बड़ा तकलीफ़ दे रहा था मेरे लिए। बट गेम को गेम की तरीके से हम खेलते तो शायद मज़ा आ जाता उस चीज़ में और ज़्यादा अच्छे से। पर हाँ, बहुत सारी चीज़ें हुई कि आदमी के दिलों में इतनी नफ़रत कैसे आ जाती है उस घर में, वो आप जीत के लिए इतने पागल हो जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता आप क्या बोल रहे हो दूसरे को, कितना तकलीफ हो सकता है। वही गेम है कि ये प्री प्लान होता है गेम, ये पूरा गेम होता है, या आपको लगता है कि उसका नेचर वाकई में ऐसा होता है वहाँ पहुँचने के बाद इंसान का? होता है, होता है 101% होता है। वहाँ पर सिचुएशन ऐसा क्रिएट की जाती है बिग बॉस की तरफ से। बिग बॉस जस्ट लाइक जैसे हमारे ब्रह्मांड में परमात्मा हमको तकलीफ़ें देते हैं और हमें अच्छा बुराई का ज्ञान होता है, तो वैसे ही बिग बॉस भी उस जगह वैसे ही है कि आपको इतने टास्क इतनी तकलीफ़ें देंगे, आप सरवाइव करो और आपकी असलियत निकालो, अब सबके सामने आओ कि आप कैसी फितरत के इंसान हो, तब वहाँ प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है वो नेचुरल तरीके से होती है। लेकिन हम देख रहे थे जो आपके साथ जो चीज़ें चल रही थी, जितना ह्यूमिलेशन आप सह रही थी, तो क्या आलिया इतना ह्यूमिलेशन सहने की आदी हैं या सह सकती हैं वो? मैं बहुत सहती हूँ, मैंने कहा ना, मैं अपने रिलेशन से ही निकलने में 13 साल लग गए। ओवरऑल देखूँ तो 19 ईयर्स एक आदमी के साथ, और शादी के बाद देखूँ 13 साल। निकलने में मुझे बहुत वक्त लगता है। जब मैं किसी के साथ इंटर होती हूँ ना, तो मैं उसको छोड़ नहीं पाती हूँ, अपनी ज़िंदगी से निकाल नहीं पाती हूँ। तो ऐसा है मेरा नेचर। वहाँ मुझे नहीं ज़रूरत लगी कि यार मुझे बेवजह ही अभी इसकी क्या मुँह लगूँ यार, जिस औरत में दिमाग ही नहीं है, जिस औरत की तमीज़ से बात ही नहीं कर सकती है, बदतमीज़ी वो देगी तो फिर गालियाँ देंगे, तो मुझे गाली सुनने नहीं गई थी, और मुझे कोई गाली दे दे तो शायद मैं ब्लास्ट हो जाती, क्योंकि वो डिज़र्व नहीं करती, ना मैं दूसरों को चाहती कि वो आदमी भी डिज़र्व करता हो ऐसा। सो वो बदतमीज़ियाँ बहुत हो जाती है वहाँ पर, और नेचुरल आदमी की जो फितरत होती है वो निकल के आती है वहाँ। लेकिन जो हमेशा उन्होंने देखा पूजा भट्ट को गुडी गुडी रोल्स में देखा, बहुत ही सॉफ्ट चेहरे के साथ देखा, तो उनका वो जो नेचर देखा आपने, तो उसके बाद क्या रिएक्शन है? कि मतलब जो एक होता है ना कि हम बहुत एक प्यारी सी हीरोइन है ये, लेकिन जिस तरह से उन्होंने जो बर्ताव जो किया, उसके बाद क्या आपके दिमाग में आया उनके लिए? देखिए, उन्होंने वो पर्टिकुलर में उस लेडी को ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, जिस लेडी का साथ दिया मैं उनकी बात करूँगी। पूजा जी बदतमीज़ी थी या नहीं थी वो मैं उनके लिए नहीं बोलूँगी, क्योंकि ऐसा मेरे साथ बदतमीज़ी तो नहीं हुआ। बट हाँ, उन्होंने गलत चीज़ का साथ दिया है। वो एक गलत बदतमीज़ एक लेडी थी वहाँ, जो किसी की इज़्ज़त नहीं करती थी, किसी को भी कुछ बोल देती थी, और वो उसी के साथ रह रही हैं। मतलब मैं सोचती थी आप इतने पढ़े लिखे इंसान हो कि इतनी तमीज़दार फैमिली से आने के बाद एक ऐसी लड़की को कैसे झेल सकते हो, और आप उसको बोल रहे बच्चा है बच्चा है। बच्चा आपका ऐसा, मेरा बच्चा होता तो 2 थप्पड़ मारती मैं कि यार इतने बदतमीज़ी मत करो, किसी को बुरा मत करो, मतलब किसी के लिए इतना बुरा मत करो कि कोई अंदर से रोने लगे। बाहर तक ठीक है, दुनिया को दिखाने तक ठीक है, अंदर से मत रुलाओ किसी को। सो वो बहुत छोटे लेवल पे जाके वहाँ पर वो जो प्लानिंग हुई है ना, वो बड़ी तकलीफ दी थी मेरे लिए। तो आलिया, जो हमने सुना सलमान के साथ जो भी बातचीत रही या पूजा भट्ट के साथ बातचीत रही, उसमें आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हैं। मीन्स आप उनकी बातों से बहुत ज़्यादा मुतासिर नहीं है, उनके मतलब सेटिस्फेक्शन जो होता है वो नहीं है आप में, और आपने रिएक्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं किया। क्यों, क्या सोच के? मतलब आपको ऐसा लगता है कि अगर रिएक्ट करते तो इंडस्ट्री में रहना भी है मुझे, बड़े नहीं लोगों नहीं की? नहीं, मैं तो बाहर निकल के ही बोल रही हूँ, तो फिर मैं क्या, रहना तो मुझे है। जिसमें दम है निकाल ले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। मैं परमात्मा के अलावा किसी से नहीं डरती हूँ। इस अर्थ में तो सिर्फ परमात्मा के अलावा किसी से नहीं डरती हूँ। गलत करूँगी खुद हाथ खड़ा करके बोलूँगी सबसे पहले कि मुझसे गलती हुई है। मेरा नेचर वक्त के साथ लोगों को दिखेगा, क्योंकि मैं खुल के अभी आ रही हूँ सामने, अपनी बात रख रही हूँ। बाकी मैं वहाँ भी किसी से नहीं डरती थी। मैंने सलमान को मुंह पे बोला कि मैं किसी को पकड़ पकड़ के नहीं बोली हूँ कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ बता रही हूँ। मुझसे किसी ने पूछा तो मैंने बताया, सो मैंने अपनी बात रखा। बट वो शायद वो मूड सेट में ही नहीं थे कि वो बात मेरी सुन पाते शायद। सो मैं रिस्पेक्ट करती हूँ आदमी की, इज़्ज़त भी बहुत करती हूँ, और गलत होगी तो मैं बोलना भी आता है मुझे। पर मुझे लगता है जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है वहीं बोलती हूँ। मैं वहाँ नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि आधा तो मेरा दिमाग ही ब्लैंक हो गया था, वो ऐसे औरे में मैं रह रही थी।
जहाँ पर वो होता है ना, आओ बहन चुगली करे, गॉसिपी, और एक दूसरे के लिए इतना बुरा सोचना, सैनिटरी पैड के लिए बोलना तुम्हारी नीच औरत हो तुम, तुमने नीच हरकत किया है तुमने, और तुमने जानबूझ के किया है। सो मैंने ली भाई, मैं ऐसी इंसान हूँ, मैं मुंह पे रख के आ जाऊँ तुम्हारे, मेरे को डर नहीं लगेगा यदि मेरे को गलत करना। पहली बात तो मेरी फितरत ही नहीं है, परवरिश ही नहीं हुई मेरी ऐसी। सो ऐसी छोटी छोटी चीज़ के लिए जलील होना बड़ा तकलीफ दे था मेरे लिए। तो जैसे आपने भी कहा कि कुछ गलत अगर मैं करती हूँ तो मैं चिल्ला के बोलती भी हाँ, हूँ। मैं मुंह पे बोल के आऊँगी, चिल्ला के भी बोलूँगी ऑफ तो कोर्स। आलिया, मैं पूछना चाहूँगा, जो शादी की आपने नवाज से, वो आपको क्या लगता है, आपका राइट डिसीजन था कि गलत था? नहीं, राइट था, क्यों नहीं था भाई। उस टाइम मोहब्बत किया था, उस टाइम मैंने तो थोड़ी सोचा था कि गलत होगा या सही होगा। मैंने प्यार किया था उस शख्स से, और सच बोलूँ तो सच में मोहब्बत है मुझे उस आदमी से, आज भी है। वो मोहब्बत नहीं ख़त्म होगी। दूरियां आई हैं, रिश्तों में दूरियां आई हैं, गैप आया है, बहुत प्रॉब्लम, उसका मुंह भी ना देखूं मैं कभी लाइफ में, पर मोहब्बत तो एक ही बार होती है ना यार। प्यार किया उस शख्स से, 19 साल से मैंने प्यार किया है, तो वो प्यार तो नहीं ख़त्म होने वाला। बट हाँ, एक इज़्ज़त के साथ अब मैं चाहती हूँ कि वो रिश्ता मेंटेन रहे। तो बिग बॉस में जब आप गई तो वहाँ पे तभी लोग जाते हैं जब कुछ बहुत फेमस हो जाते हैं, कोई ऐसी कंट्रोवर्सी उनके साथ जो होती है। तो नवाज से कंट्रोवर्सी जोड़ने के बाद ही अब बिग बॉस में आपको एंट्री मिली? राइट। मतलब नवाज के ही ज़रिए आपको इतनी फेम मिला है? नवाज़ के ज़रिए, हाँ, अब ये बोल 100% मैंने बिग बॉस में भी बोला कि मेरी कोई ऐसी कोई शख्सियत इतनी बड़ी नहीं थी जिसकी वजह से मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए। तो मैंने बोला ऑफ कोर्स, जब ब्रेकिंग न्यूज़ आपने नाम दिया तो कहीं ना कहीं लोग मेरे बारे में सुनना चाह रहे होंगे या मेरी बात को सुन रहे होंगे, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव। तो इतना सब रीच पहुंची लोगों तक, तब आपने ब्रेकिंग न्यूज़ दिया। और सच्चाई तो ये है कि नवाज़ की वाइफ थी मैं, और हूँ, अभी भी हूँ, और आफ्टर डिवोर्स भी कहीं ना कहीं नाम तो यही जुड़ा रहेगा कि उसकी एक्स थी या एक्स जो भी है, तो वो जुड़ा तो रहेगा ना, ताउम्र रहने वाला है। तो उसमें कोई झूठ नहीं है, मेरी खुद की कोई पहचान नहीं थी कि मुझे वहाँ पर लोग लेंगे। और ये जैसे हमने अभी थोड़ा पहले हमने सुना कि आपने बोला नवाज एक बहुत अच्छे फादर हैं, तो बहुत अच्छे वो हस्बैंड कभी साबित हुए? या वो अच्छे हस्बैंड साबित तो नहीं हुए, तभी तो आपने मेरी प्रॉब्लम वो भी सह लेती, पर प्रॉब्लम ये थी कि वो वक्त नहीं दे पाए ज़िंदगी में जो बच्चों को देना चाहिए था, जो अब दे रहे हैं वो, उस चीज़ से मैं अभी भी अप्रिशिएट उनको कर रही हूँ। बट उनसे ज़्यादा तकलीफ़ उनके परिवार के लोगों ने मुझे दिया है। वो मेरा जीवन नर्क बनाए थे, मुझे उन्होंने उनसे ज़िंदगी में तकलीफ़ ना आती, वो शायद 1 साल में भी मिलते, चीज़ें तो मैं मैनेज हो जाता, पर जो वो रह के उनके परिवार ने जो ज़ख्म दिए ना, वो बड़े पेनफुल थे मेरे लाइफ के। वो दूर होने का सबसे बड़ा रीज़न मेरी लाइफ का यही है। तो अभी आपकी ज़िंदगी में कोई और भी आ गया माशाल्लाह, तो नवाज इस बात से खुश हैं कि आप अकेली नहीं हैं, मतलब ज़िंदगी के सफ़र में? देखो, सब ने अकेले रहना, अभी ये तो हम नहीं बोल सकते वो भी साथी कितने दिन के मुझे नहीं पता। आज सब रिश्ता अच्छा है, जब 19 साल का रिश्ता ख़त्म हो सकता है, तो यू नेवर नो कि आगे ये रिश्ता कितना है। बट जितना वक्त है उसके साथ मैं खुश हूँ, उस मोमेंट में जी रही हूँ, उसके साथ एंजॉय कर रही हूँ। और रही बात नवाज़ की, नवाज़ का मुझे नहीं पता कि वो खुश है या दुखी है। ऑफकोर्स एक उनकी भी लाइफ में कोई आएगा तो मुझे भी उसकी रिस्पेक्ट करना होगा, तो शायद वो भी इस चीज़ की रिस्पेक्ट करेंगे। तो वो सब जानते हैं, हमारी बात हो चुकी है, ऐसा कुछ भी नहीं है उनके दिल में कोई वो सारी चीज़ें। आप एक प्रोड्यूसर भी हैं, अब आप एक्टिंग भी करने जा रही हैं, तो आपके दिमाग में आता है कि प्रोड्यूसर बनने के बाद आदमी सबसे पहले अच्छे अच्छे एक्टर्स ढूंढता है? नवाज़ अगर कभी आपने अप्रोच किया तो आपको लगता है नवाज़ आपके लिए काम करेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता, मैंने सोचा ही नहीं ऐसा कुछ, क्योंकि मेरा जो फ़िल्म बनाने का जो ज़ोन है वो, मैं ये सोच के नहीं करती हूँ कुछ लाइफ में कि मुझे ये करना। मैं सिचुएशन, जिस सिचुएशन में आप हो उसके हिसाब से चलता है। जिस दिन मैं फ़िल्म बनाने जाऊँगी तो उसके अकॉर्डिंग यदि रिक्वायरमेंट है तो ऑफकोर्स आदमी क्यों नहीं बात करेगा, और नहीं रिक्वायरमेंट है तो अननेसेसरी घुसने का नहीं कि आप चलो भाई स्टार है तो आप अपने सपोर्ट लो। तो सपोर्ट लेना होता तो पहले ले लेती मैं उससे। सो वैसा नहीं है मेरा नेचर कि आप हो तो आपकी वजह से मैं ये कर लूँ, मुझे ज़रूरत है तो मैं आपके पास आऊँगी। चलते एक चीज़ और पूछेंगे आपसे, इतना सब होने के बाद भी आपको लगता है नवाज़ अभी भी सपोर्टिव है आपके लिए? नवाज़ सपोर्ट क्या बोल सकते हैं, मतलब आप किस तरीके का सपोर्ट की बात करना चाहते कभी हैं? आपको लगता है कभी आपको ज़रूरत पड़ गई, मीन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरत किसी चीज़ की पड़ गई, तो आप वो दरवाज़ा खटखटा सकती हैं जो दरवाज़ा बंद हो चुका है? यार, मैं तो परमात्मा का दरवाज़ा खटखटाऊंगी, मुझे किसी पे बिलीव नहीं है, क्योंकि वक्त कुछ भी बदल देता है। और यहाँ तकलीफ़ें मैंने झेला है तो मुझे पता है अपने और पराए कैसे आपको निकल जाते हैं आपकी ज़िंदगी से। सो उसी परमात्मा के अलावा किसी पे बिलीव नहीं है, और वो है यार देखने वाला। चलिए, हम आपको ऑल द बेस्ट बोलेंगे आपके आगे जर्नी के लिए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। थैंक यू।